डीएनए में अब हम 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओलंपिक मेडल वाली उन उम्मीदों का विश्लेषण करेंगे जो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही हैं। रियो ओलंपिक्स में भारत के 119 एथलीट्स 15 अलग अलग खेलों में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे थे, जिनमें से ज्यादातर खिलाड़ी खाली हाथ रह गए हैं। अब भारत की मेडल से जुड़ी उम्मीदें पूरा करने की जिम्मेदारी कुछ ही खिलाड़ियों के कंधों पर है, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के साथ इस बार ऐसा क्या हुआ कि भारत अभी तक एक भी मेडल नहीं जीत पाया है। इस निराशा की जड़ में जाने के लिए हमने आज रियो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन का एक छोटा सा डीएनए टेस्ट किया है, जो ये समझने में आपकी मदद करेगा कि इस प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी जिम्मेदार हैं या फिर भारत की खेल नीति जिम्मेदार है। भारत में खिलाड़ियों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए राजनीति की बाधा दौड़ जीतनी पड़ती है। भारत ने पिछले 2 वर्षों में 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए 190 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जी हां, 190 करोड़। अगर आप इस रकम को इन 119 खिलाड़ियों में बांट दें तो आप कह सकते हैं कि हर खिलाड़ी पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओलंपिक्स की मेडल टैली में दूसरे नंबर पर मौजूद ग्रेट ब्रिटेन ने अपने खिलाड़ियों को ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए 2141 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ब्रिटेन ओलंपिक्स में अब तक 19 गोल्ड मेडल सहित 50 पदक जीत चुका है। ओलंपिक्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन मेडल टैली में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन ने अपने हर एक मेडल पर करीब 41 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब एक मेडल के लिए ब्रिटेन 41 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ब्रिटेन ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स का अनुभव हासिल करने के बाद अपने खेल बजट को 11% तक बढ़ा दिया, जबकि भारत 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे नंबर पर रहने के बाद 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 5वें नंबर पर खिसक गया और 2016 के ओलंपिक्स में अभी तक भारत को अपने पहले पदक का इंतजार है। भारत के खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई थी और इसका बजट 45 करोड़ रुपए रखा गया था। इस योजना के तहत इससे 100 से अधिक खिलाड़ियों को 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की मदद दी गई। रियो जाने वाले भारतीय दल में 40% से अधिक कोच विदेशी हैं, जबकि 4 साल पहले हुए लंदन ओलंपिक्स में विदेशी कोचेस की संख्या 20% से भी कम थी। इस बार खिलाड़ियों के साथ पर्सनल कोच, फिजियो, मसाजर और ट्रेनर बढ़ा दिए गए, जबकि मैनेजमेंट स्टाफ को कम कर दिया गया। लेकिन इन बदलावों के बाद भी ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बेहतर होने की बजाय खराब हो गया। बीजिंग ओलंपिक्स में 3 और लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल जीतने वाला भारतीय दल इस बार 10 से ज्यादा मेडल्स जीतने के इरादे से रियो पहुंचा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए लंदन ओलंपिक्स की कामयाबी दोहराना भी अब बहुत मुश्किल होगा। वैसे यहां एक और बात का जिक्र करना जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे एथलीट्स और खिलाड़ी जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी फेरने वालों में बुद्धिजीवियों के साथ साथ गहरी नींद में सोने वाला हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है। हर रोज पदक जीतने की कोई ना कोई उम्मीद टूट रही है और जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। अगर खिलाड़ी और ज्यादा कड़ी मेहनत करें और उन्हें देश के सिस्टम का साथ मिले तो मेडल्स की बरसात हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है कि अमेरिका के एक स्विमर के पास भारत के कुल 26 ओलंपिक मेडल से भी ज्यादा मेडल्स हैं और इस तैराक का नाम है माइकल फेल्प्स। रियो ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने 5 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अमेरिका के इस तैराक ने ओलंपिक्स में कुल मिलाकर 23 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। 31 साल के माइकल फेल्प्स अलग अलग ओलंपिक्स में कुल 28 मेडल जीत चुके हैं। माइकल फेल्प्स ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट हैं। अगर आप अकेले माइकल फेल्प्स की तुलना पूरे भारत से करेंगे तो माइकल फेल्प्स ओलंपिक मेडल के मामले में पूरे भारतवर्ष से आगे नजर आएंगे। भारत वर्ष 1900 से ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा ले रहा है और अब तक कुल 9 गोल्ड मेडल समेत पूरा भारत सिर्फ 26 मेडल ही हासिल कर पाया है। जबकि अगर माइकल फेल्प्स को एक अलग देश मान लिया जाए तो उनकी मेडल टैली
132 करोड़ की आबादी वाले भारत से काफी ऊपर है। आप कह सकते हैं कि भारत को ओलंपिक खेलों की दुनिया का एक बड़ा नाम बनने में काफी वक्त लगेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियो ओलंपिक्स में नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी अब तक कुल 7 मेडल जीत चुके हैं। नॉर्थ कोरिया अक्सर पूरी दुनिया से कटा हुआ है, उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। वहां किम जोंग उन नामक तानाशाह का राज चलता है। नॉर्थ कोरिया में हालात बहुत खराब हैं, वहां तानाशाही चलती है, लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया ओलंपिक्स की मेडल टैली में 21वें नंबर पर बना हुआ है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ खिलाड़ी खुली हवा में आजादी की सांस लेते हुए ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी भारत ओलंपिक्स जैसे खेलों में नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से भी पिछड़ जाता है। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि भारत में खेलों पर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम पैसा खर्च किया जाता है। भारत में खेलों का बजट 1592 करोड़ रुपए है, जबकि चीन ने अकेले रियो ओलंपिक्स की तैयारियों पर ही 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी चीन ने हमारे मुकाबले 13 गुना ज्यादा खर्चा किया। खेलों पर बेहद कम रकम खर्च करने का नतीजा यह है कि 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के 24 वर्षों के बाद एक बार फिर भारतीय दल पर ओलंपिक्स से खाली हाथ लौटने का खतरा अब मंडरा रहा है। वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि रियो में बाकी बचे भारतीय एथलीट्स ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे और भारत जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे देश की विडंबना यह है कि खेलों का मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम पूरे 4 साल तक खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार करता है। उन्हें क्रिकेट के स्टार खिलाड़ियों के मुकाबले तुच्छ समझा जाता है, लेकिन जैसे ही ये 4 साल खत्म होने लगते हैं और ओलंपिक गेम्स नजदीक आते हैं तो अचानक इन खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीदें की जाती हैं। इन 4 वर्षों तक हमारी सरकार, सिस्टम और हमारा समाज इन खिलाड़ियों को न तो मान देता है, न सम्मान देता है और न ही स्टारडम देता है। अब आप एक तस्वीर देखिए। यह तस्वीर करीब 5 साल पहले की है, यानी वर्ष 2011 की है, जब लुधियाना में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने ब्रिटेन को हरा दिया था और यह खिताब जीत लिया था। यह खिताब जीतने के बाद जब महिला कबड्डी टीम स्टेडियम से बाहर निकली तो उनके घर जाने के लिए गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं था। इस तस्वीर में महिला खिलाड़ी हाथों में ट्रॉफी लिए और हाथों में चेक थामे हुए आपको दिखाई दे रही हैं। कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं जितनी तस्वीर में दिखाई दे रही है। टीम प्रबंधन ने महिला कबड्डी खिलाड़ियों को होटल में आए खाने के बिल के पैसे भी नहीं दिए थे। हमारे देश में किसी स्टार क्रिकेटर के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे देश में कोई भी औसत दर्जे का क्रिकेटर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और अक्सर आपको विज्ञापनों में दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि हमारे देश में सिर्फ क्रिकेटर्स को ही मान सम्मान और स्टारडम मिलता है, जबकि दूसरे खेलों के धुरंधर खिलाड़ियों की बड़ी से बड़ी उपलब्धि को भी हमारे देश में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम उन्हें स्टार नहीं मानते। इन तमाम आंकड़ों को सामने रखने के पीछे हमारा मकसद नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। हम देश के किसी एथलीट का या देश के 132 करोड़ लोगों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन हमें जमीनी हकीकत का भी ज्ञान होना चाहिए। और इस बार देश को अपनी ओलंपिक टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि पहले के मुकाबले हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया था और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारा खेल बजट और ज्यादा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए और हमारे खिलाड़ियों को भी सुविधाओं के हिसाब से अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। आखिर हम कब तक इस बात से खुश होते रहेंगे कि खिलाड़ियों ने मेडल तो नहीं जीता लेकिन दिल जरूर जीत लिया। हमें ये याद रखना होगा कि ओलंपिक्स मेडल जीतने के लिए होते हैं, सिर्फ दिल जीतने के लिए नहीं। हमारी अपील है कि आप अपने देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए, लेकिन उन पर आसमान जैसी ऊंची उम्मीदों का बोझ भी मत डालिए। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि आज भी हम अपनी बात दोहरा रहे हैं कि उम्मीदों की भी एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, जिसका पालन हर देश को अपनी स्थितियों और वास्तविकताओं के हिसाब से करना चाहिए।